यहाँ रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल। यहाँ मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं। यहाँ प्यार बरसता है चारों ओर, फिर भी दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। अंतरा सिंह से पंगा लिया था ना उसने, ऐसा मजा चखाया है कि जिंदगी भर याद रखेगा। मुझे रिजेक्ट किया था ना उसने, अब जब दुनिया की नजरों में कोई इज्जत नहीं रहेगी तब याद आऊंगी उसे मैं। अंतरा, ये सब तुमने किया? ये सिखाया था मैंने, ये परवरिश दी थी मैंने। मॉम मैं अरे कितनी बार कहा था कि गलती करो तो ऐसे कि किसी को पता ना चले, और इतना बड़ा ड्रामा करने के बाद ये सबको ऐसे फोन पर बताती रहोगी कि जैक से बदला लेने के लिए तुमने ऐसा किया है, तो आज नहीं तो कल आर्यन के कानों तक ये खबर पहुंच जाएगी। छोटा सा शहर है, बात यूं फैलती है। रिलैक्स मॉम, भैया अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें सच का पता चल भी गया तो भी वो मेरा ही साथ देंगे। इस गलतफहमी में मत रहना। आर्यन भले ही अपनों से प्यार करता है, लेकिन गलत का साथ कभी नहीं देगा, चाहे कोई भी हो। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस बार तुम्हारा सामना किसी कमजोर या बेवकूफ इंसान से नहीं, बल्कि ज्योति से है, जिसके पास दिमाग भी है और हिम्मत भी। आर्यन को ऐसी ही बातों से उसने इम्प्रेस किया है, समझी? और अपने परिवार के लिए वो कुछ भी कर जाएगी। जय अगर गलत होता ना तो वो उसका साथ कभी नहीं देती, क्योंकि वो जानती है कि वो कसूरवार नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो ऐसा करने से पहले 2 बार सोच लेती। मुझे लगता है आर्यन यहाँ आ रहा है। मॉम, मैं भैया से बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने कभी मुझे डैड की कमी महसूस नहीं होने दी। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं। पर आज मेरे साथ इतनी बड़ी बात हो गई, फिर भी भैया ने वो नहीं किया जो मेरा सगा भाई मेरे लिए करता। वो जय का मुंह तोड़ देता। लेकिन आर्यन भाई के तो हाथ कांप रहे थे। वो मेरे सगे भाई नहीं है ना, शायद इसलिए। अंतरा, कभी भी आर्यन के प्यार पर उंगली मत उठाना। उसको पराया कहा ना तो 2 मिनट नहीं लगाऊंगी मैं तुम्हें पराया कहने में। आर्यन से सगा तुम्हारा कोई नहीं है, तो ऐसी बात मुंह से निकालना तो दूर, अपने दिमाग में भी मत लाना, समझी? भैया आप बस चेक करने आया था कि तू ठीक है या नहीं, बट क्लियरली तू ठीक नहीं है। और तूने कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए ये ले, ये सूप पी ले। नहीं भैया, मेरा मन नहीं है। जब तक वो जय आजाद घूम रहा है मैं ना तो आराम करूंगी और ना ही कुछ खाऊंगी। ज्यादा देर तक आजाद नहीं घूमेगा वो। क्या? जल्दी से सूप पी लो और तैयार हो जाओ। हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, जय के खिलाफ एफआईआर लिखाने। देख लिया आर्यन का प्यार? वो उस समय इसलिए शांत नहीं था कि उसे तेरी परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए शांत था ताकि ये सही फैसला ले सके, सच का साथ दे सके सही तरीके से। आलू भैया,
आई लव यू, आप बेस्ट हो। बातों बातों में तुम पारुल को भूल ही गई। जरा मैं उसको देख कर आती हूँ। हाँ, एक्सक्यूज मी, कल मेरा भाई यहाँ पे आया था, उसके साथ एक लड़की भी थी। क्या हमें उनकी मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज मिल सकता है? जी जरूर, बिल्कुल। लेकिन इसमें तो आवाज ही नहीं है। और अगर आवाज नहीं है तो हम कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अब क्या करें? क्या हुआ पारुल बेटा? कुछ नहीं, वो अंतरा के साथ इतना बुरा बुरा हुआ तो मेरा दिल थोड़ा भारी हो गया। बेटा मैं तुम्हें ना बचपन से जानती हूँ, तुम्हें कभी किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ड्रामा बंद करो और सच बताओ। क्या बात होगी? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आज मेरी सगाई थी, मैं इस दिन का हर एक पल जीना चाहती थी, पर उस जय की वजह से, उसकी गिरी हुई हरकत की वजह से सब कुछ खराब हो गया। कहाँ ये अंगूठी मेरे हाथों में होनी चाहिए थी मम्मी अभी, और ये इस बॉक्स में है। देखो बेटा, अगर सिर्फ अंगूठी की बात है तो उठाओ अंगूठी और पहन लो। पर ओ गॉड, इस घर में मुझे छोड़कर सारी औरतें एक जैसी हैं। इतनी बड़ी हो गई हो पारुल, फिर इतनी बेवकूफों वाली बात कैसे कर सकती हो तुम? हाँ, हूँ मैं बेवकूफ, क्योंकि मैं चाहती थी मेरी एंगेजमेंट ना परफेक्ट हो। तुम बेवकूफ इसलिए नहीं हो, बल्कि बेवकूफ इसलिए हो क्योंकि तुमको सगाई का सही मतलब नहीं पता है। पता है, आज आर्यन ने अगर तुम्हें अंगूठी पहना दी होती तो उसका दिल ज्योति से हमेशा के लिए जुड़ा रहता। मगर आज जो अंतरा ने किया ना, उससे उन दोनों के बीच में दरार आ जाएगी। और इसका फायदा किसको होगा? तुमको। अंतरा ने? मगर वो सब तो जय ने किया था ना। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अंतरा ने जय को सबक सिखाने के लिए ये सब किया, और आप ही सब जानती थी? भाई, इस छोटे शहर में किसके घर में क्या हो रहा है मुझसे नहीं छुपा रहता। तो मेरी बेटी के कमरे में क्या हो रहा है मुझसे छुप सकता है क्या? इसलिए आज सगाई में जो कुछ भी हुआ ना, उससे आर्यन ज्योति से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और तुम्हारे करीब आ जाएगा। ओह माय गॉड, तो आप ये सब मेरे भले के लिए कर रही थी? और किसके भले के लिए करूंगी? तुम मेरी होने वाली बहू हो। जैसी अंतरा है वैसे तुम हो मेरे लिए। मैं नहीं जानती कि मैंने ऐसा क्या किया कि आप मुझ पे इतना भरोसा करती हो। जल्दी पता चल जाएगा तुम्हें भी। ये वीडियो देखकर आपको पता नहीं चल रहा होगा कि उसने मुझसे क्या कहा, पर उसकी धमकी अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। मुझे यहाँ पे भी आप सबके बीच डर लग रहा है। इतने डरावने थे उसके शब्द। देखो, घबराओ मत और मुझे बताओ क्या कहा उसने। उसने कहा कि वो भरे बाजार में मेरा। It's okay. Hey, relax. कुछ नहीं होगा, सेफ हो तुम। मैं हूं ना यहाँ। हाँ मैम, आप प्लीज रिपोर्ट लिखिए। पर वजह? वजह? पहले तो वो लड़का मेरी बहन का पीछा करता रहा, इसके बार बार मना करने के बावजूद इसे परेशान करता रहा। भरे बाजार में इसने इसके साथ बदतमीजी की, फिर मेरी सगाई के दिन मेरे घर में घुस के इसके कमरे में इसकी। क्या उसकी भी डिटेलिंग देनी पड़ेगी आपको? नहीं, हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। सिर्फ अरेस्ट नहीं, आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी होगी ताकि वो दोबारा कभी किसी भी लड़की के साथ ऐसी हरकत करने की सोच भी ना सके।
मैंने सोचा था ये सीसीटीवी फुटेज की मदद से हम जय को बेगुनाह साबित कर पाएंगे। बिना आवाज के फुटेज हमारे किसी काम का ही नहीं है। जय को बेगुनाह साबित करने के लिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब तुम बचोगे नहीं जय कश्यप। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं अंतरा सिंह। जय कश्यप, जय कश्यप, दरवाजा खोलो। आप लोग? हम जय कश्यप को गिरफ्तार करने आए हैं। ये रहा अरेस्ट वारंट। भाभी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप माँ को एक बार फोन करके पूछो ना, घर पे सब ठीक है ना? हाँ मैं करती हूँ। माँ का ही कॉल आ गया। हेलो, क्या? क्या हुआ भाभी? ले चलो। मैं बेगुनाह हूँ, मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। कर रही अरे है? मेरा यकीन करो। उसे छोड़ दीजिए। अरे क्या हरकत है? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो। नहीं कर सकता। लेके चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरे बेटे को मत ले जाओ, मेरे बेटे को मत ले जाओ। पुलिस के काम में दखल अंदाजी करेंगे तो आपको भी अंदर कर दिया जाएगा। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, ये ऐसी हरकत नहीं कर सकता, मेरा बेटा ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आप प्लीज मेरी बात लेके मानिए। चलो। संभालिए। ज्योति, दी प्लीज हेल्प मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे जेल नहीं जाना। ये आप क्या कह रहे हैं? छोड़िए इसे। ऐसे लड़कों को छोड़ा नहीं, हवालात में तोड़ा जाता है। पापा, पापा, संभालिए अपने आप को। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों अरेस्ट कर रहे हैं मेरे भाई को? FIR हुई आपके भाई के खिलाफ, इसलिए हमें उसे कस्टडी में लेना होगा। दी मैंने कुछ नहीं किया दी। जय, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा तुझे। मैं जानती हूँ तू बेकसूर है। हिम्मत रख जय। जय प्लीज हिम्मत रख, मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। जय, मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं। ज्योति, डॉक्टर ज्योति, तुम ठीक तो हो ना? मेजर आर्यन, मेरा भाई बेकसूर है, ये सच मैं जानती हूँ मेजर आर्यन, और बहुत जल्द आप भी समझ जाएंगे। पर थैंक यू मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं कितनी गलत थी। आज ये करके आपने साबित कर दिया कि आप मेरे भरोसे के लायक ही नहीं। मगर मेरी एक बात पे भरोसा जरूर कीजिएगा कि मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने भाई के लिए लड़ूंगी, जो चाहे जो करना पड़े करूंगी, जिसके खिलाफ जाना पड़े जाऊंगी। अगले 24 घंटे में ये साबित कर दूंगी कि जय बेगुनाह है। सच हमेशा जीतता है मेजर आर्यन, आज भी जीतेगा। और आप हारेंगे क्योंकि इस बार आप गलत हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, सच कह रहा हूं, मैंने कुछ। मेरी बात मानो। चल अंदर, एक रात में सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। क्या है? क्या है? क्या है? बोलना। क्या रे चिकने,
क्या झंडे गाड़ के आया अंदर तू? जय, नहीं जय, मुझे पता है तू निर्दोष है और तुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा होगा और तुझे कंट्रोल करना होगा जय, वरना बात बिगड़ जाएगी। तुझे शांत रहना होगा। मैं हूं ना, मैं तुझे यहाँ से बाहर निकालूंगी। आई प्रॉमिस। आपको जय की बात पे यकीन नहीं है ना, और अपने इंस्टिंक्ट पे तो है। आप अपने कलीग्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। मेजर ये आपके प्लाटून का हिस्सा रहा है, आपने इसे ट्रेन किया है। आप प्लीज सब कुछ भूल जाइए और इसके सीईओ की तरह सोचिए, क्या ये इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है? दी प्लीज हेल्प मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे जेल नहीं जाना। क्या क्या कर रहे हैं? छोड़िए इसे। मेजर, मैंने अंतरा की इंसल्ट करके गलत किया, मैं मानता हूं, पर ये जो कह रही है वो सच नहीं है। इसकी बातों में आधा सच है आधा झूठ है। झूठ बोल रही है ये। तुम खुद एक लड़की होके किसी और लड़की के साथ ऐसे गलत होते हो कैसे देख सकती हो? वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा भाई है। नहीं, इसलिए क्योंकि मैंने जय को अंतरा के कमरे में देखा, लेकिन अंदर क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। सच हमेशा जीतता है मिर्जा, आज भी जीतेगा और आप हारेंगे क्योंकि इस बार आप गलत हैं। अंतरा मिली कब थी? जैसे कैफे में, घर पे, फिर सगाई वाली रात को। गॉड, आखिर अंतरा ने क्यों किया ऐसा? रिलैक्स गाइस, तैयार होने में टाइम लगता है और मैं तो अंतरा सिंह हूँ। तुम लोगों को कौन देखने वाला है? सबकी निगाहें मुझ पे ही होती। क्या कर रहे हो? तू क्या कर रही है? मैंने तुझसे कहा था ना थोड़े दिन शांत होकर बैठ। तेरी चिंता में रात भर आर्यन सोया नहीं है और दादी रात भर से पूजा कर रही है कमरे में बैठकर, और तू बन सवर कर दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही है। अगर उन लोगों को पता चल गया तो कहेंगे कि मैं सदमे में थी, और सदमे से निकलने के लिए इंसान क्या करता है? पार्टी। आप उनको कहना कि मेरे फ्रेंड्स स्पेशली मुझे इस छोटे से टाउन में मिलने आए हैं। ये अच्छा एक्सक्यूज है ना? ओके बाय। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया ना तो इस लड़की की नादानी की वजह से मेरा पूरा का पूरा प्लान चौपट ना हो जाए। आप सभी ने मुझ पे भरोसा करके बिना कोई भी सवाल किए मेरे केटरिंग के ऑर्डर के लिए घी, तेल, बर्तन, सब्जियां सब कुछ बिना पैसे लिए ही दे दिया था। आप सब थोड़ा भरोसा और कीजिए, मैं आप सबके पैसे जल्द ही लौटा दूंगी। हमारा परिवार इतने सालों से यहाँ रह रहा है, आप सब हमें जानते हैं। बस थोड़ा मुश्किल समय चल रहा है। मुश्किल तो होगी ही। जब तुम्हारे घर के लड़के शहर में आई नई भोली लड़की छेड़ेंगे तो भुगतना तो पड़ेगा ही। आप सब प्लीज थोड़ा आराम से बात कीजिए। जैसी करनी वैसी भरनी। सही कहा, ऐसे लड़कों को तो जेल में ही होना चाहिए। जय का जुर्म साबित होने से पहले उसे कसूरवार ठहरा देना गलत है। तुम तो यही कहोगी, तुम तो इस घर की बहू हो ना, और जिस तरह गलत का साथ दे रही हो, क्या पता कल को हमें भी ठग लो। जी नहीं। और मुझे तो लगता है कि इस घर की डॉक्टरनी बेटी भी सफेद कोट की आड़ में हम सबको लूट रही है। आप प्लीज ऐसा तो मत कहिए, मैं आप सबके पैसे जल्द ही लौटा दूंगी। और मोहन जी, आपकी माँ की दवाइयाँ तो वो हर बार फ्री में लाके देती है आर्मी हॉस्पिटल से। ज्योति ने कभी भी बीमारी का फायदा नहीं उठाया, वो एक बहुत ही ईमानदार डॉक्टर है। देखिए, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप हमें थोड़ा समय और दे दीजिए। हमारे पैसे वापस कीजिए। आपका पैसे वापस कीजिए हमारे। थोड़े समय की बात है। हमें अपने पैसे चाहिए। हम तो अपने पैसे लेके जाएंगे, हमें अपने पैसे चाहिए। पैसे लिए बिना नहीं जाएंगे यहाँ से। देखिए,
आप लोगों ने जो कुछ भी हमारे लिए किया उसके लिए मैं और मेरा परिवार आभारी है। और इस वक्त मैं बहुत प्यार से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज अपने अपने घर चले जाइए। आपका जो भी जितना भी बनता है वो सारा चुका दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने मेरे परिवार को परेशान करना बंद नहीं किया तो मुझे मजबूरन पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। ये देखो, ईमानदार डॉक्टर ने हमें ही धमकी दे रही है, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। आपके पैसे चोरी नहीं हुए हैं। एक मिनट रुकिए, ये देखिए इतना ही है मेरे पास, ये लीजिए। बाकी का जो भी बचेगा वो लौटा दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे। मैं कुछ भी करके आपके पैसे लौटा दूंगी। अभी आप प्लीज जाइए। चलो। ज्योति, तुम ये क्या? अभी इट्स ओके। इस घर की कोई भी प्रॉब्लम अकेले एक इंसान की नहीं है, सबकी है।